एप्टोस नेटवर्क और बिटनोमियल ने मिलकर अमेरिका में पहला CFTC नियंत्रित APT फ्यूचर्स लॉन्च किया है, जिससे क्रिप्टो और पारंपरिक वित्त के बीच की दूरी कम हो रही है। इस कदम से संस्थागत और खुदरा निवेशकों को US रेगुलेटेड डेरिवेटिव्स के जरिए एप्टोस में निवेश का अवसर मिलेगा और नेटवर्क ने एक ही दिन में $1 मिलियन से अधिक की फीस आय अर्जित की है। बिटनोमियल का ये प्रोडक्ट भविष्य में संभावित APT ETF के लिए भी आधार तैयार करता है और एप्टोस की संस्थागत अपनाने की गति को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं वीज़ा अब BVNK के साथ मिलकर स्थिर कॉइन को अपने रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क वीज़ा डायरेक्ट में जोड़ रहा है? इस साझेदारी से कंपनियां USDC जैसी स्थिर कॉइन के जरिए तुरंत वैश्विक भुगतान कर सकती हैं, जिससे पारंपरिक बैंकिंग की सीमाएं टूट रही हैं। वीज़ा की स्थिर कॉइन सेटलमेंट वॉल्यूम सालाना $4.5 अरब तक पहुंच गई है और ये ट्रेंड लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल पेमेंट्स का भविष्य और भी करीब आ गया है। जर्मनी के DZ बैंक ने मैंग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर कार्डानो अदा को जोड़कर यूरोपीय क्रिप्टो बाजार में बड़ा कदम उठाया है। अब VR बैंकिंग ऐप के जरिए लाखों खुदरा ग्राहक बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और कार्डानो को सीधे ट्रेड कर सकते हैं। ये पहल पारंपरिक बैंकों द्वारा क्रिप्टो अपनाने की रफ्तार को दर्शाती है, जबकि अमेरिका में नियामक अनिश्चितता बनी हुई है। यूरोप की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनियों में से एक बिटपांडा 2026 में फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज पर €5 बिलियन के मूल्यांकन के साथ IPO की योजना बना रही है। कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप और डॉयचे बैंक को इस पेशकश के लिए चुना है और ये कदम यूरोपीय क्रिप्टो बाजार में बढ़ती स्पष्टता और निवेशकों की दिलचस्पी को दर्शाता है। बिटपांडा की ये लिस्टिंग माइका जैसे नए EU नियमों और पारंपरिक वित्त संस्थानों के साथ साझेदारी के चलते डिजिटल एसेट्स के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। रूस में क्रिप्टो निवेश के नियमों में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब आम नागरिक भी सालाना 300,000 रूबल तक डिजिटल कॉइन खरीद सकेंगे। हालांकि यह छूट केवल लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों के माध्यम से और जोखिम जागरूकता टेस्ट पास करने के बाद ही मिलेगी। पेशेवर निवेशकों के लिए कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन भुगतान के लिए क्रिप्टो का उपयोग अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी बैंक गोल्डमैन सैक्स ने 2025 के लिए एसेट टोकनाइजेशन और प्रेडिक्शन मार्केट्स को अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का इंजन घोषित किया है। बैंक के CEO डेविड सोलोमन ने बताया कि वे ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी क्लैरिटी पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन में बदलकर मार्केट की लिक्विडिटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। साथ ही गोल्डमैन सैक्स प्रेडिक्शन मार्केट्स के साथ संभावित साझेदारी और नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की संभावनाएं भी तलाश रहा है, लेकिन सब कुछ अमेरिकी रेगुलेशन की स्पष्टता पर निर्भर करेगा। डॉलर से जुड़ा स्थिर कॉइन अब पाकिस्तान के सीमा पार भुगतान में क्रांति ला सकता है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से संबद्ध ऐसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है ताकि USD एक स्थिर कॉइन को रेगुलेटेड डिजिटल भुगतान ढांचे में एकीकृत किया जा सके। ये कदम पाकिस्तान की डिजिटल मुद्रा और वर्चुअल एसेट्स के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पानी की बुनियादी सुविधाओं की फंडिंग में बड़ा बदलाव आने वाला है। ग्लोबल सेटलमेंट नेटवर्क ने जकार्ता में 8 जल शोधन संयंत्रों के टोकनाइजेशन का पायलट शुरू किया है। अगले 12 महीनों में ये परियोजना पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में $200 मिलियन के टोकनाइज्ड एसेट्स तक विस्तार करेगी, जिससे निवेशकों को नई पहुंच मिलेगी और जल नेटवर्क का विस्तार संभव होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में क्रिप्टो अपनाने की दर पहले से ही तेज है और ये पहल क्षेत्र के जल निवेश अंतर को पाटने में मदद कर सकती है। DeFi प्रोटोकॉल अब डिस्कॉर्ड जैसे खुले प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां स्कैमर्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉर्फो और डेफिलामा जैसे बड़े नाम अब टिकट आधारित हेल्प डेस्क और लाइव सपोर्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे यूजर्स को सुरक्षित सहायता मिल सके। हालांकि कुछ समुदाय सदस्य मानते हैं कि डिस्कॉर्ड छोड़ना ओपन कोलैबोरेशन को कमजोर कर सकता है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए ये बदलाव जरूरी माना जा रहा है। सुई नेटवर्क में 6 घंटे की रुकावट के बाद ट्रांजैक्शन फिर से सामान्य हो गए हैं। इस दौरान $1 बिलियन से अधिक मूल्य के ट्रांजैक्शन रुके रहे और कई DAPP तथा एक्सप्लोरर अस्थायी रूप से बंद हो गए। डेवलपर्स ने नेटवर्क को बहाल किया, लेकिन रुकावट का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, जिससे सुई की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। एस्टर के ह्यूमन vs AI ट्रेडिंग मुकाबले में AI ने जोखिम नियंत्रण में इंसानों को पीछे छोड़ दिया। इंसान ट्रेडर प्रोमिंट ने व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक लाभ कमाया, लेकिन पूरी मानव टीम का ROI -32.22% रहा, जबकि AI का ROI सिर्फ -4.48% था। डेटा से साफ है कि AI रणनीतियां स्थिरता और जोखिम प्रबंधन में आगे हैं, जबकि इंसान ट्रेडर तेज फैसलों से असामान्य मौके पकड़ सकते हैं। बिटकॉइन की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल आया, जिसने 2 महीने के उच्चतम स्तर को छू लिया। कॉइनबेस के डेटा के अनुसार बिटकॉइन करीब $98,000 तक पहुंच गया, जो इस महीने की सबसे बड़ी छलांग है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्थिर मुद्रा के नए मिंट ETF में बदलाव और डेरिवेटिव्स में खरीदारी ने इस तेजी को बढ़ावा दिया है।